मोहम्मद गौरी की नजर थी, पृथ्वीराज यहाँ पर जीत गए। अरे यार ये सब प्रेम और चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो। कोई भी लड़की चाहती है कि हमको बढ़िया लड़का, मोहम्मद गौरी की नजर थी, पृथ्वीराज यहाँ पर जीत गए। अरे यार ये सब प्रेम और चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो। कोई भी लड़की चाहती है कि हमको बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहता, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गए। दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज मोहम्मद गौरी की नजर थी, पृथ्वीराज यहाँ पर जीत गए। अरे यार ये सब प्रेम और चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो। कोई भी लड़की चाहती है कि हमको बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहता, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गए। दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। तो दोस्त को भी वो बात मत बताइएगा, क्योंकि दोस्त का भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं। ससुरे तुम अपने बेटी दामाद के नहीं हुए, हमारे कहाँ से हो गए। थूर दिया किसको, जयचंद को भी। पृथ्वीराज चौहान का असली नाम था पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें पृथ्वीराज चौहान हम लोग कहते हैं। पृथ्वी राज तृतीय, याद रखिएगा बाबू, पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं के हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान। ये इस वंश के काफी योग्य शासक थे, इस वंश के काफी योग्य शासक थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इनको इनके साथ एक दिक्कत हो गया, मोहम्मद गौरी से इनकी लड़ाई हुई। दिक्कत इस बात की नहीं थी, इनका मालवा में शासक, देखिए हम नक्शा में समझिए, भैया बन जा भाई। देखिए ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, और यहाँ पर मालवा वगैरह का जो एरिया था या इस समय यहाँ पर जयचंद्र का शासन था। किसका शासन, जयचंद्र का। तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही एक अच्छे मित्र थे। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे मित्र थे, कई लड़ाइयां इन लोगों ने साथ में लड़ी थी। लेकिन इस यहाँ पर ये जो एरिया था, इस पर मोहम्मद गौरी की नजर थी। गौरी चाहता था किसको जीत लेना, राजस्थान के एरिया को, पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन जब मोहम्मद गौरी यहाँ आक्रमण करने के लिए आता था, तो उस वक्त जयचंद्र और मोहम्मद ये पृथ्वीराज चौहान दोनों मिलके मार देते थे। तो यही हुआ भी 1191 में हरियाणा के पास तराइन का मैदान है। तराइन का मैदान कहाँ है, हरियाणा के पास। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध, 3 युद्ध पढ़ाएंगे आपको तराइन का। तो 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन कहाँ पर है, हरियाणा में है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। इस युद्ध में कौन हार गया, मोहम्मद गौरी हार गया। तो यहाँ हम गौरी लिख के इसे काट देते हैं, मतलब समझिएगा मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज क्या हो गए, जीत गए। पृथ्वीराज जीत गए, यहाँ पर पृथ्वीराज यहाँ पर जीत गया। लेकिन इसके बाद कुछ हो गया गड़बड़। 1 साल बाद गड़बड़ क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान जो था ये यहाँ पर थे, और जयचंद्र की बेटी जो थी, जयचंद्र यहाँ था, जयचंद्र की बेटी का नाम था संयोगिता। तो जयचंद्र और संयोगिता, जयचंद्र की बेटी संयोगिता का प्रेम संबंध हो गया किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब संयोगिता भी चाहती कि पृथ्वीराज चौहान से विवाह करे, और पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे किससे विवाह करें, संयोगिता से। अभी तो गड़बड़ कांड हो गया यहाँ पर। लेकिन जयचंद्र अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता था। अरे भाई वो लड़की है, कोई भी लड़की चाहती है कि हमको मतलब बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती है। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये काफी योग्य शासक थे, वंश भी इनका जबरदस्त था, चौहान वंश हर चीज में श्रेष्ठ थे। लेकिन जयचंद्र को पता नहीं किस बात की ईगो आ गई कि ना, हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे, भले किसी और से कर देंगे, लेकिन इससे नहीं करेंगे। अब ये बात पता चल गई किसको, संयोगिता को। संयोगिता ने खबर भिजवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, हमारे बाबूजी दूसरे से ब्याह करने जा रहे हैं। तो स्वयंवर रखाया गया था। स्वयंवर पहले क्या होता था कि राजा महाराजा इस तरह लाइन से बैठे रहते थे, ऐसे लाइन से राजा बैठे, ऐसा अलग अलग जगह का राजा है, ऐसा पूरा मेकअप वेकअप करके आया ऐसा राजा। अब ये लाइन से बैठते रहते थे सब, और रानी जो होती थी जिसका स्वयंवर किया जाता था वो राजाओं को पसंद करती थी। ऐसे कौन सा राजा इसको सबसे ज्यादा पसंद है, फला जगह के राजा
स्वयंवर में, ऐसे महाभारत में भी देखेंगे स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर में पसंद किया जाता था। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने बुलाया ही नहीं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की अपमान करने के लिए, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए, ऐसा 100% कंफर्म नहीं, बट कहानियों में ऐसा भी है, मतलब वहां पे राजस्थान में जाएंगे तो इसके बारे में कई चीजें प्रचलित है। तो पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा दिया वहां पे जयचंद ने, आगे वहां पर पुतला लगा दिया। तो ये बात बहुत खराब लगी किसको, संयोगिता को। संयोगिता किसी को पसंद नहीं की, संयोगिता यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं की। और जयचंद भाई भड़क गया कि भाई तो किसी भी लड़का को इसमें पसंद नहीं कर रही है, ब्याह किसे करेंगे हम। जबकि संयोगिता ने संबंध खबर भेजवा दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को, कि आज हमको लेके चलना है। भाई पृथ्वीराज चौहान भी काहे को कम, ले आ घोड़ा निकालो, सैनिक चलते हैं। तो यहाँ से सीधे लेके चले गए कहाँ पर भाई, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान। और स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में हार डाल दिया, मतलब यही पसंद किए हैं इनको। और पृथ्वीराज चौहान लेके चल दिया किसको, संयोगिता को, अपने यहाँ शादी ब्याह करके। अब यहाँ जयचंद्र की डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई। पहली कि उसकी बेटी उससे शादी कर ली जिससे वो नहीं चाहता था, दूसरा वो जयचंद्र और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने एक बेटी लेके भाग गया, एक दूसरा झमेला हो गया। तीसरा क्या हुआ, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गए। अब इसमें बवाल हो गया किसके साथ, जयचंद के साथ। अब यही गड़बड़ हो गया, जयचंद ने दिक्कत कर दिया। यहाँ तक में समझ में आ रहा है। इसके बाद अब आता है 1192 का तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए खुद जयचंद जिम्मेदार है। जयचंद मोहम्मद गोरी से संपर्क कर लिया। मोहम्मद गोरी ने किससे संपर्क कर लिया, जयचंद ने, दोनों किसी से संपर्क कर लिए, बस बात बराबर है। ये दोनों आपस में संपर्क कर लिए सब। अब जयचंद ने कहा मोहम्मद गोरी से कि तुम आ जाओ। जयचंद ने किससे कहा, मोहम्मद गोरी से कि तुम आ जाओ। मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। ये लोग तुर्क थे, लोग टर्क समझते हैं। तुर्की मतलब नहीं, मतलब समझे, तुर्की अलग चीज होता है, टर्क अलग चीज होता है। तुर्की एक देश है। तुर्क जो थे सब उस सभ्यता उस संस्कृति को मानने वाले थे, सब समझेंगे कि नहीं। अब जैसे राजपूत का मतलब ये थोड़ी हो गया कि राजस्थान हो गया, अरे उधर राजपूत ज्यादा हैं, अलग बात है। तो राजपूत का बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, बहुत जगह। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गोरी आपस में मिल गए। अब इससे मोहम्मद गोरी को फायदा ये नहीं हुआ कि जयचंद बहुत बड़ा शासक था, नहीं। जयचंद को हर वो खुफिया रास्ता, हर वो खुफिया जानकारी पता थी जो मोहम्मद गोरी के लिए जरूरी थी। दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सेना की क्या क्या कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां जयचंद को पता थी। और ये जयचंद ने किसको बता दिया, मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी इन सारी कमजोरियों के साथ हमला कर दिया किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और पृथ्वीराज चौहान के किला तोड़ के और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इससे याद रखिएगा बाबू एक चीज, हमेशा अपने दोस्त को भी कुछ चीज मत बताइएगा। कुछ ऐसे जरूरी चीजें होती हैं जो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी को ना पता चले, तो दोस्त को भी वो बात मत बताइएगा, क्योंकि दोस्त का भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं। वरना लोग कहते हैं मेरा करीबी दोस्त है, अरे यार उस करीबी दोस्त के भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं, वहां से वहां पहुंचा देगा। यही हो गया जयचंद के साथ वहां। दूसरा, इसे सिर्फ जयचंद को नहीं समझ में आ रहा था कि पृथ्वी अपनी दामाद को मरवा दी है। सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हैं कि मोहम्मद गोरी बहुत ही चतुर या फिर धोखेबाज था, नहीं भैया, ये उतना धोखेबाज, उतना खतरनाक, उतना चतुर नहीं था जितना जयचंद्र बेवकूफ थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आगे वाला इंसान जिससे हम ये समझौता करेंगे, सपोज कीजिए कि हम किसी व्यक्ति से जाके कहें कि मेरी बेटी दामाद को मार दो, तो वो इंसान क्या सोचेगा कि जरा ये बेटी दामाद को मरवा सकता है तो मेरा कहाँ से होगा। तो जयचंद्र को लगा कि नहीं, ये जो मोहम्मद गोरी है ये यहाँ आएगा और पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और चला जाएगा यहाँ से। अरे भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद जयचंद ने कहा कि ठीक है चले जाओ यहाँ से, तो हमको ये साम्राज्य दे दो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि दोस्त हो ससुरे, तुम अपने बेटी दामाद के नहीं हुए, हमारे कहाँ से हो गए। थूर दिया किसको, जयचंद को भी। आप बताइए आज